हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा चैप्टर है आर चेंजिंग अर्थ। इसमें हम अर्थ के किस तरह से चेंज होते हैं, अर्थ पर लैंड फॉर्म्स, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो जिसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक है लिथोस्फीयर प्लेट्स। लिथोस्फीयर प्लेट्स क्या होती हैं? द लिथोस्फीयर इज ब्रोकन इनटू अ नंबर ऑफ प्लेट्स नोन एज द लिथोस्फीयर। देखिए, जो लिथोस्फीयर है उसका नंबर ऑफ प्लेट्स में ब्रोकन होना, उसे हम लिथोस्फीयर प्लेट्स कहते हैं। ये ऐसा क्यों होता है? दिस इज़ बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ मोल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ। जो प्लेट्स होती हैं वो क्यों टूटती हैं? द मोल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ मूव्स इन अ सर्कुलर मैनर। देखिए, हमारी अर्थ के क्रस्ट और मेंटल के बीच में क्या होता है? एक ग्लू जैसा होता है, जैसे हम मान के चलिए ग्लू जैसा होता है, एक मोल्टन मैग्मा होता है। उसके मूव होने के कारण प्लेट्स अपने आप ही नंबर ऑफ पीसेस में बढ़ जाती हैं। ये काफ़ी धीरे 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 होता है। द मूवमेंट ऑफ दिस प्लेस कॉजेज चेंजेस ऑन द अर्थ सरफेस ऑफ द अर्थ। इसी के कारण ही जो अर्थ का सरफेस है उस पर चेंज होता है। द मोल्टन मैग्मा, जो मोल्टन मैग्मा है सर्कुलर मैनर में मूव होता है अर्थ के अंदर। You will be surprised to know that these plates move around very slowly, just a few millimeter each year. अब the movement of these plates causes changes on the surface of the earth. The earth movement are divided on the basis of forces which cause them. देखिए, forces दो तरह की होती हैं, एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक। एंडोजेनिक, एक्सोजेनिक। अब देखिए, एंडोजेनिक, एंडो से आप मतलब समझिए कि इनसाइड, इनसाइड से मीन है एंडो से इनसाइड, एंड एक्सो का मतलब क्या है? आउटसाइड। ओके, जेनिक का मीन ओरिजिन से। ओके, तो मतलब जे ऐसी फोर्सेस जिनका ओरिजिन कहाँ है? अर्थ के अंदर हो रहा है, एंडोजेनिक। और नेक्स्ट है एक्सोजेनिक, जिनका ओरिजिन अर्थ के बाहर हो रहा है। ठीक है, अब एंडोजेनिक फोर्सेस में हमारा क्या आता है? तो देखिए, अर्थक्वेक, वॉल्केनो है या लैंडस्लाइड है। ओके, ये अर्थ के अंदर अंदर कोई भी मूवमेंट होगा वो किस में आएगा? आपका एंडोजेनिक फोर्सेस में। इसके बाद है आपका डिजास्ट्रॉफिक फोर्सेस, बिल्डिंग माउंटेन। देखिए, इसमें क्या होता है? माउंटेन्स बनती हैं जब दो प्लेट्स आपस में, जैसे कि मान के चलिए ये दो प्लेट्स हैं। यस, अब जब ये दो प्लेट्स आपस में एक दूसरे के बीच में एंटर हो जाती हैं, उसी से क्या बनती हैं? हमारी माउंटेन्स बनती हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका एक्सोजेनिक फोर्सेस में क्या आता है? इरोजनल एंड डिपोजिशनल। और इरोजनल और जो डिपोजिशनल है ये किसके कारण होता है? रिवर है, विंड है, सी वेव्स है या ग्लेशियर है। इसमें क्या होता है? जो अर्थ के ऊपर का जो पार्ट होता है आपका, ठीक है, अर्थ के ऊपर का पार्ट एक तरह से हट जाना, किसके कारण? वाटर या विंड, आइस के कारण। जिसमें हमारे इरोजनल का मतलब ये होता है, इरोजन इज अ वियरिंग अवे ऑफ द लैंडस्केप बाय द डिफरेंट एजेंट लाइक वाटर, विंड एंड आइस। द इरोडेड मटेरियल इज कैरिड अवे और ट्रांसपोर्टेड बाय वाटर, विंड एटसेट्रा। ठीक है, जैसे कि रिवर्स होती हैं। रिवर्स क्या करती हैं? अपने साथ क्या लेकर के आती हैं? सर ये रिवर्स है मान के चलिए, अब ये बह करके आ रही हैं, अपने साथ मिट्टी है, जो भी कण है उसको लेकर के आएंगी और एक जगह डिपॉजिट कर देंगी। तो यही होता है हमारा इरोजनल एंड डिपोजिशन। और वहाँ जहाँ से रिवर आ रही है उस जगह भी कोई चेंजेस होंगे। ये एक चट्टान है, अब लगातार अगर नदी बह रही है, ठीक है, लगातार एक रिवर बह रही है, तो ये क्या है? ये चट्टान क्या हो जाएगी? सॉफ्ट हो जाएगी, उसका कुछ पार्ट्स ऑटोमेटिक वहाँ से हट जाएगा। तो इस तरीके से हमारा इरोजनल और डिपोजिशन होता है। मैंने आपको बताया कि एंडोजेनिक फोर्सेस क्या होती हैं? दोज फोर्सेस विच एक्ट इंटीरियर ऑफ अर्थ आर कॉल्ड एंडोजेनिक फोर्सेस। एक्सोजेनिक फोर्सेस दैट वर्क ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड
एक्सोजेनिक फोर्सेस। मैं इस डिस्कशन के बाद आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ जो आपको बताना है, वाई डू प्लेट्स मूव। प्लेट्स क्यों मूव होती हैं ये आपको बताना है, मैंने अभी आपको बताया था। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक। Still, if you have any query, you can ask me. In the next class, I will teach you about volcanoes and earthquake. Thank you, everyone.